G20 को सफलता के साथ कराते हुए भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर से जुड़ा MOU साइन किया गया है। इस कॉरिडोर के जरिए भारत का सामान जहाज से UAE जाएगा। वहां से एक रेल नेटवर्क के जरिए सऊदी अरब, जॉर्डन होता हुआ इजराइल के हाइफा पोर्ट पर पहुंचेगा, जहां से एक बार फिर सामान को लादकर मेडिटेरेनियन सी के जरिए ग्रीस तक पहुंचाया जाएगा और यहां से वह पूरे यूरोप में जाएगा। यूरोप के व्यापारियों का सामान भी इसी रूट के जरिए भारत और एशिया तक आ सकेगा। लेकिन इस कॉरिडोर की अनाउंसमेंट भर से तुर्की की चिंता बढ़ गई है। G20 में आए तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने इस कॉरिडोर का विरोध किया है। एर्दोगन का कहना है कि यूरोप का कोई भी कॉरिडोर बिना तुर्की के नहीं हो सकता। एर्दोगन ने कहा, हम कहना चाहेंगे कि तुर्की के बिना कोई भी कॉरिडोर नहीं हो सकता। तुर्की एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन और ट्रेड बेस है। पूर्व से पश्चिम तक जाने के लिए सबसे सुविधाजनक लाइन तुर्की से होकर गुजरती है। एर्दोगन का कहना वैसे गलत नहीं है। तुर्की की आप जमीन को देखें तो ये काफी स्ट्रेटेजिक जगह है। तुर्की ईरान के जरिए पूरे एशिया से जुड़ा है। दूसरी तरफ वह यूरोप में ग्रीस और बुल्गारिया से कनेक्ट करता है। तुर्की के एक तरफ ब्लैक सी और दूसरी तरफ मेडिटेरेनियन सी है। पूरी दुनिया से तुर्की जुड़ सकता है। तुर्की एशिया से यूरोप का गेटवे है, जिस कारण यहाँ दुनिया के हर एम्पायर ने अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। यहाँ कई अलग अलग साम्राज्य ने कब्जा किया। बाइजेंटीन एम्पायर को 15वीं शताब्दी में हराकर ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया था। वही ऑटोमन एम्पायर जिसके अर्तुगरुल गाजी से भारत के कुछ लोग अपनी रिश्तेदारी निकालते रहते हैं। कब्जे के बाद ऑटोमन एम्पायर एशिया के व्यापारियों को यूरोप और यूरोप के व्यापारियों को एशिया में आने जाने के लिए रास्ता देता था और इस पूरे साम्राज्य की कमाई का एक बड़ा जरिया था। इससे परेशान होकर ही यूरोप के व्यापारियों ने समुद्र यात्राएं शुरू की। आप देखेंगे कि यही कारण था कि 1492 में अमेरिका को खोजा गया। इसी रेस में शामिल होकर पोर्चुगल, स्पेन, डच, फ्रांस और इंग्लैंड का साम्राज्य दुनिया में फैला और धरती के एक बड़े हिस्से को कॉलोनाइज कर लिया। तुर्की आज भी यूरोप में जाने का सबसे आसान रास्ता है, क्योंकि यहाँ सीधे रोड के जरिए पहुंचा जा सकता है। लेकिन भारत से यूरोप का यह कॉरिडोर तुर्की को टक्कर देने के लिए नहीं, बल्कि चीन के बेल्ट एंड रोड के खिलाफ बनाया जाएगा। भारत के कॉरिडोर में अमेरिका भी शामिल है, जबकि इसका कोई भी इलाका कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता कि यह कॉरिडोर सिर्फ एक MOU बनकर रह जाए। इसलिए समझौते के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को अगले 60 दिनों में एक एक्शन प्लान बनाना होगा। इसमें ट्रांसिट रूट, कोऑर्डिनेशन बॉडीज और टेक्निकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। इस कॉरिडोर में सिर्फ एक सिंपल रोड ही नहीं होगा, बल्कि रेलवे लाइन, इलेक्ट्रिक केबल, इंटरनेट केबल और हाइड्रोजन पाइपलाइन भी होगी। हालांकि भारत में आए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भारत का एक मुद्दे पर समर्थन भी किया। एर्दोगन ने भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो उनके देश को गर्व होगा। हालांकि उनकी यह बात भारत के सीधे समर्थन में नहीं थी। अपने बाकी पत्ते एर्दोगन ने अगली लाइन में खोलते हुए कहा कि UNSC का वीटो पावर सभी सदस्य देशों को ट्रांसफर होता रहना चाहिए। अब ये काफी बेवकूफी वाली बात है। सोचिए, अगर वीटो पाकिस्तान या उत्तर कोरिया जैसे देश को मिल जाए तो क्या होगा? कॉरिडोर को लेकर आप एर्दोगन से कितना सहमत हैं? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही अपडेट्स के लिए वर्ल्ड नाउ सब्सक्राइब कर लीजिए।